को भुला दिया, देखो जमाना। आज के शिष्टाचार की ओर गौर करते हैं। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में तुलना करके देख लीजिए। एक झलक युग त्रेता की ओर डाल के देख लो। पिता और पुत्र के संबंध में कितना स्नेह था। राम वन के लिए गए तो राम के पीछे दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भाई भाई को देख लो। वनवास राम का हुआ, लक्ष्मण का नहीं हुआ। 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण साथ राम के गए। भरत ने यह सुना कि मेरे भाई राम को मेरी मां कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया और मेरे लिए राज्य सिंहासन मांग लिया। भरत राम को चित्रकूट पर जब वापस करने गए, राम नहीं लौटे तो उनकी खड़ाऊ लेकर के आए, राज्य सिंहासन के पास में रख दी। दोनों हाथ जोड़े और ये कहा कि भैया ये अधिकार तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। जिस रूप में राम 14 वर्ष तक वन में रहे और उसी भेष में 14 वर्ष तक भरत अयोध्या में रहे, राज्य नहीं किया। वो भी एक भाई थे। पति और पत्नी के रिश्ते को देख लो। राम वन को गए तो सीता जी भी साथ वन में गई। वनवास सीता का नहीं हुआ था। सीता जब राम के साथ चली, सास और बहू के रिश्ते को देख लो। कौशल्या सीता से गले मिलकर के इतनी रोई और ये कहा कि बेटी तू हमारी बहू नहीं है, हमारी बेटी है। तुम वन में जाओगी कष्ट पड़ेंगे। अरे महलों में आनंद से रहो, तुम्हारे बिना इन महलों में कैसे रहूंगी। तो सीता जी ने कौशल्या को उत्तर दिया था, मैया तुम भी हमारी सास नहीं हो, हमारी माँ हो। लेकिन पत्नी का एक धर्म होता है, पिया फिरे परदेश में और झेले कष्ट अपार, और नारी घर सुख से रहे तो जीवन धिक्कार। पति को परदेश में कष्टों का सामना करना पड़े और पत्नी घर में आनंद से रहे तो ये पत्नी का धर्म नहीं है। क्या स्नेह था उन रिश्तों में, क्या बंधन था उन रिश्तों में। और आज के समय में देख लीजिए, अरे घर घर में ये कलह पड़ी है और में उलझने उलझी बड़ी है। आज के समय हर घर में कलह है, हर घर में लड़ाई है। पिता पुत्र में लड़ाई है, भाई बहन में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, देवरानी जेठानी में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, नंद भौजाई में लड़ाई है। अरे अब तो लड़ाई ही लड़ाई है। घर घर में ये कलह पड़ी है और में उलझने उलझी बड़ी है। लेकिन कोई न अपने रिश्ते समझे और अपने पन को विदा किया। देखो जमाना कितना बदला। दूसरी बात, पहले मेरे इसी सुंदर देश में और ये रहती नारी सादा भेष में। वो कभी कल्पना करता है कि पहले मेरे इस सुंदर देश में और रहती नारी सादा भेष में। पहले हमारी माताएं बहनें बिल्कुल सादा भेष में रहती थी। अब आप लोग ये सोचेंगे भाई पहले सादा भेष में रहती थी, लेकिन अब कैसे भेष में रहती है। तो अब क्षमा करें, अब वो सादा भेष नहीं रहा है। अब कौन सा भेष है? बोले अब तो फैंसी भेष हो चुका है। मार्केट में चले जाओ, अब तो हर वस्तु पर फैंसी लिखा होगा। फैंसी बिंदी, फैंसी चूड़ियां, फैंसी सूट, फैंसी साड़ियां।
अरे अब तो सब फैंसी है और भेष भी फैंसी हो गया। अब फैंसी भेष में और सादा भेष में कितना अंतर है, गौर करते। पहले की माताएं यहां तक के बेलाउज पहनती थी। क्या पहनती थी? बेलाउज। शब्दों पर गौर करना। पहले की माताएं बेलाउज पहनती थी। बेलाउज, बेलाउज। और आज वो बेलाउज नहीं है। आज के समय में बेलाउज नहीं रहे। आज क्या हो गए? बेलाज। क्या हो गए? बोले बेलाज। अब बेलाउज नहीं रहे। गांव देहात हमारा सुंदर है और शहरों में जाकर के अगर देख लो तो फिर बुद्धि काम नहीं करती है। सोचता हूं तीन बंधु अब होने वाला क्या है? पहले की माताएं बहनें इतनी मोटी साड़ी पहनती थी, अगर घूंघट मार लिया तो सामने का कुछ दिखाई नहीं देता था। वो आज के समय में अब तो फैंसी भेष है। कितु लंबो घूंघट मार लें, कितु लंबो घूंघट मार लें, तो दूर से ढीला जैसी आंखें चमकती रहती। और हम तो कंपनी वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। ऐसी ऐसी साड़ी बना के भेजी, मच्छरदानी तो अच्छी होती है। और आज की इस हालत को देखते हुए हमने एक गीत भी गाया है माधव कैसेट घेरूर में। चली नेट की साड़ी जब जूड़ा चमके। हाँ, तो आज के समय में फैंसी भेष हो चुका है। और देखिए यहां तक हो फिर भी अच्छा है। गौर करें, पहले मेरे इसी सुंदर देश में रहती नारी सादा भेष में, लेकिन अब जींस पहनने भाई मन को। आज के समय में वो हालत है। अब तक तो जींस के कपड़े लड़का पहनते थे, जींस की पैंट शर्ट लड़का पहनते थे, और अब लड़कियां भी पहनने लगी। और क्षमा करें, लड़कियां पहने फिर भी गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लड़कियां पहने फिर भी अच्छा है। गांव देहात तो सुंदर है। बड़े बड़े शहरों में देखो जिनके 4-4, 5-5 बाली बच्चा है, वे जींस को पेंट मुंह से बेचती हैं। अब जींस पहनने भाई मन को और लाज शर्म को विदा किया। देखो जमाना बदला। तीसरी बात, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, बनी दो हाथन से एक चलाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो भी हमारे इस देश भारत की एक अबला थी, नारी थी। वो भी घूंघट में चलने वाली थी, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। घोड़ा की लगाम अपने मुंह में दबाई, दोनों हाथों से तलवार चलाई। और आज पहले तो तलवार चलाए बेवकूफ नंबर को हाथ ना है, और अगर आयु जाए तो तलवार को चले। अब आज के समय में तो उनमें उल्टू पल्लू ना समझ तो। और बहु बात छोड़ो, अब एक बात और है। क्या? अरे अब क्या पकड़े ये तलवारें और हाथ मोबाइल उठा लिया। देखो जमाना कितना बदला।
सब कुछ बदल गया। जो पहले था वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगे आने वाले समय में नहीं रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला जाता है।